हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस देखो, आज जो हमारी 100 सीरीज का जो है ना टॉपिक, वो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। अब अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट हुई है या हम कहें आप बिगिनर्स हो, तो मैं एक चीज आपको बता दूं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो है आरआरबी पीयू। ठीक है। ये हमारा टारगेट है। और आरआरबी क्लर्क, ये दो हमारे पास एग्जाम की इसकी डेट आ रखी है। हमारे पास इसकी एग्जाम की डेट हमारे पास थे अगस्त। ठीक है। तो मैंने इसको टारगेट करते हुए हमारी ये 100 पजल्स की सीरीज, मतलब मैंने क्या है, 100 पजल की सीरीज स्टार्ट की है। 100 मंथ बेस्ड पजल कराऊंगा, 100 आपके डेज हो गए, मंथ हो गए, या आपके फ्लोर बेस्ड हो गए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 100 सिटिंग अरेंजमेंट। इसका ये सेट नंबर कौन सा है? इसका सेट नंबर ये 2 है गाइस। ठीक है। आपको मैंने हर टॉपिक की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग। आप उसमें जाइए और देखिए, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। और इस क्लास की टाइमिंग आपको बता दूं, मैं रात को 9 बजे रहेगी। ठीक है। डेली रहेगी मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है। तो आपको देखो, 2 से 3 क्लासेस हमारी मिस हो चुकी है। ठीक है। बट अब हमारी क्लासेस क्या होगी, कंटिन्यू होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहले देखो, अब इसमें मैं आपको बता दूं, मैं 2 या 3 पजल लेके चलूंगा। ठीक है। या 2 या 3 में सिटिंग अरेंजमेंट लेके चलूंगा। मेरा मकसद ये है कि आपको बेहतरीन सवाल की जो अप्रोच होती है ना, वो मैं आपको सिखा दूँ। ठीक है। ठीक है। माई मोटो इज अ परफेक्ट अप्रोच टू सॉल्व पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो चलिए देखो, इसमें क्या बोला है कि 8 पर्सन है हमारे पास। ठीक है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। अब एक ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये इसके टाइप्स क्या क्या आते हैं। ठीक है। अब इसकी टाइप की बात करूँ ना, देखो इसमें क्या होता है। फर्स्ट टाइप ऐसा होता है कि सबका फेस क्या होगा, आपका सेंटर की तरफ होगा। ठीक है। सेकंड टाइप में बात करूँ, सबका फेस क्या हो जाएगा, आपका आउटसाइड हो जाएगा। और जब बात करूंगा थर्ड टाइप की, थर्ड टाइप में क्या है, आपका कुछ का फेस आपका सेंटर की तरफ होगा और कुछ का फेस क्या होगा, आपका आउटसाइड होगा। तो ये 3 टाइप के आपको ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए, अब देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि फेसिंग द सेंटर, सबका फेस क्या है, आपका सेंटर की तरफ है। ठीक है जी। मैं सबसे पहले आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट बना लेता हूँ। ठीक है। चलिए, ये मेरा हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। अब सबका फेस क्या है, मेरा सेंटर की तरफ है। ये सबका फेस क्या होगा, मेरा सेंटर की तरफ। अब उसके बाद आपको क्या बोला है, देखो गाइस, अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके उसको इग्नोर कर देना। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद उसने बोला दे आर ऑल आर गोइंग टू मार्केट परचेज डिफरेंट शूज ब्रांड। मतलब क्या, वो मार्केट जाते हैं 8 पर्सन से और वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शूज परचेस करते हैं। जैसे एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, पूमा हो गया, रिबॉक हो गया, पैरागॉन होगा, लिबर्टी हो गया, जॉर्डन हो गया और फिला हो गया। बट जो ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर सेम नहीं होगा। चलिए, मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि एफ सिड थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में आपका कौन बैठा है, सी बैठा है। देखो, अब आपका देखो, मैं एक चीज बता दूं, या तो आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। ठीक है। चलिए, मैं क्या करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ। तो एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है आपका, वो बैठा है एफ। ठीक है। उसके बाद बोला है कि सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट में आपका कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है। उसके बाद बोला है कि डी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ए एंड एफ। देखो, अब या तो मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं। देखो कैसे, मैं क्या कर सकता हूं, ए को मैं लेता हूं यहां पे। अब ए को आप कहीं भी ले सकते हो, मैंने इसलिए यहां पे लिया क्योंकि मेरा राइट और लेफ्ट देखने में इजी होता है। ये आ गया मेरा, इसको यहां से, चलिए, ये आ गया मेरा ए। अब ए के थर्ड राइट में आपका एफ है, तो देखो एक, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे राइट इधर ही आएगा। तो 1 2 3, यहाँ पे मेरा कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब इसने क्या बोला था, डी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ए एंड एफ। डी ना तो आपका एफ का पड़ोसी है, ना वो
इसका ए का पड़ोसी है, ना मेरा वो डी आपका ए का पड़ोसी है, ना वो आपका एफ का पड़ोसी। मतलब डी की सीट या तो यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी, यही पॉसिबिलिटी है। अब देखो आप डी को यहाँ पे लेते हो तो उसकी सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, आपका सी होना चाहिए। अगर आप डी को यहाँ पे लेते हो तो इसके सेकंड लेफ्ट में पॉसिबल है क्या सी? नहीं पॉसिबल है। मतलब मुझे पता चल गया कि डी की सीट क्या होगी, कंफर्म ये वाली होगी। ठीक है जी, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, हमें पता चल गया। और इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा हो चुका है। चलिए, अब डी के सेकंड लेफ्ट में आपका आ गया सी। ठीक है जी, आगे बोला है कि डी इज नाइबर ऑफ वन हु परचेज एडिडास शू। अब डी जो आपका है ना, वो किसका पड़ोसी है? जो आपका एडिडास शू को परचेज करता है। अभी डी के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ठीक है जी, अगर बोला देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु परचेज जॉर्डन शू। देखो गाइस, अब ये आपका ए है, अब इसके लेफ्ट में जाओ, 1 2 3 सी आएगा, 1 2 3 सी आएगा। मतलब सी वो पर्सन है जो आपका जॉर्डन शू परचेज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं जॉर्डन। ठीक है, यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो आपके जॉर्डन शू को परचेज करेगा। क्योंकि इसके लेफ्ट में भी जाओ चाहे राइट में जाओ, पॉसिबिलिटी आपकी एक ही है। अगर बोला ए एंड एफ आल्सो नाइबर डू नॉट परचेज नाइकी शूज। देखो ना तो आपका ए होगा, देखो इसने क्या बोला, देखो जो आपका ए है वो ना ही आपका नाइकी शूज परचेज करेगा, ना आपका एफ नाइकी शूज परचेज करेगा, ना एफ के पड़ोसी आपके नाइकी शूज पर मतलब नाइकी शूज परचेज करेंगे। तो नाइकी आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा और ना आपका नाइकी यहाँ पे आएगा। तो नाइकी वाला पर्सन या तो डी होगा या फिर आपका ये वाला पड़ोसी होगा इसका। ठीक है जी, आगे बोला ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु, अच्छा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु परचेज एडिडास शू एंड बी। जो आपका एडिडास शू को परचेज करता है उसके और बी के बीच में आपका 1 पर्सन आएगा। अब देखो यहाँ पे एडिडास लेते हो क्योंकि डी का पड़ोसी होगा एडिडास, तो बी यहाँ भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। अगर आप एडिडास को यहाँ पे लेते हो तो इधर तो पॉसिबल नहीं है बी, बट यहाँ तो पॉसिबल है ना। ठीक है गाइस, चलिए आगे बोला ए परचेज फिला शूज। तो मतलब ए आपको कौन सा शू परचेज करेगा, तो यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। ए आपका परचेज करेगा फिला कंपनी के शूज। ठीक है, ये हो गया मेरा, कंफर्म हो गया। चलिए आगे क्या बोला है, द वन हु परचेज पूमा शूज एंड रिबॉक शूज आर इमीडिएट नाइबर्स। जो पर्सन आपके पूमा शू को परचेज करता है और जो आपके रिबॉक कंपनी के शूज को परचेज कर सकता है, मतलब परचेज करता है, वो दोनों आपके पड़ोसी होंगे। अब हमें पता नहीं है वो कहाँ पे आएगा। ठीक है जी, एफ इज नाइदर परचेज पूमा शूज नॉर रिबॉक शूज। मतलब एफ आपका ना तो पूमा शूज को परचेज करेगा मतलब ब्रांड के, ना वो रिबॉक कंपनी के ब्रांड को मतलब परचेज करेगा। ठीक है जी, आगे क्या बोला, ओनली 1 पर्सन बिटवीन एच एंड द वन हु परचेज पैरागॉन शूज। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आपका पर्सन एच है ना और जो आपका पैरागॉन कंपनी के शूज परचेज करता है उसके बीच में आपका 1 पर्सन आएगा। ठीक है जी, एच डज नॉट परचेज नाइकी शूज एंड पूमा शूज। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एच के साथ कि एच आपका ना तो पूमा कंपनी के शूज परचेज करेगा, ना वो आपके, देखो हाँ क्या बोला था, नाइकी के। ठीक है जी, वो ना कंपनी होगी उसकी, नाइकी नहीं होगी। ठीक है जी, अगर बोला द वन हु परचेज पैरागॉन शू सिट अपोजिट टू एफ। देखो आपका एफ ये है ना, इसके सामने वो पर्सन आएगा जो आपका क्या होगा, इसके, हाँ, पैरागॉन कंपनी के शूज परचेज करेगा। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे कौन सी कंपनी आएगी आपकी, वो आ जाएगी पैरागॉन। तो यहाँ पे मैं लिख दूं पैरागॉन। ठीक है, ये पर्सन वो हो गया जो आपके पैरागॉन कंपनी के शूज परचेज करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो, हाँ, जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में आपका जी आएगा एंड परचेज पूमा शूज। कौन आपका जी, जी आपकी पूमा कंपनी के शूज परचेज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं जी आपके पूमा कंपनी के शूज परचेज करेगा। ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई।
अब देखो नाइकी, अब देखो उसने क्या बोला था, एक चीज और बोली थी, डी और जो आपका कम पर्सन है ना एडिडास की चूज, मतलब जो पर्सन आपका एडिडास कंपनी के शूज परचेज करता है और जो आपका डी है वो दोनों पड़ोसी होंगे। अब डी का पड़ोसी एक तो वो पर्सन होगा जो पैरागन कर रहा है, मतलब ये वो पर्सन होगा जो एडिडास कंपनी के शूज परचेज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एडिडास, ठीक है। अब देखो नाइकी मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आएगा, नाइकी मेरे यहाँ पे भी नहीं आ सकता ना, नाइकी यहाँ पे आएगा, तो मतलब डी आपका वो पर्सन होगा जो नाइकी ब्रांड के शूज क्या रहेगा वो परचेज करेगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया मेरा, इसको हटा देते हैं, नाइकी तो हो गया ना मेरा, ठीक है जी। हाँ अब देखो ये हो गया मेरा। अब जो आपका पर्सन, मतलब जो आपका पर्सन कौन है पैरागन, जो आपका एच उसके बीच में एक आएगा, तो एच मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, एच मेरा इधर भी पॉसिबल है। बट देखो एक इंफॉर्मेशन मेरे पास ऐसी है, जो देखो ये वाली ई के इमीडिएट राइट में, और देखो ये वाली भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, कैसे, देखो ये वाली हो गई, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखो कैसे, जो आपका एडिडास कंपनी के शूज परचेस करता है और जो आपका बी है उसके बीच में एक पर्सन आएगा। अब एडिडास वाला ये पर्सन है, इसके इधर पॉसिबल है क्या, बी नहीं ना, तो बी आपके कौन से कंपनी के शूज परचेस करेगा, वो आएगा पैरागॉन, ठीक है जी। इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब ई के इमीडिएट राइट में आपका जी है, अब ई इधर ले सकते हो आप, बट जी पॉसिबल है क्या, नहीं, तो आपको देखो ये वाली ई यहाँ पे आएगा और इसके इमीडिएट राइट में आपका जी आएगा, और लास्ट पर्सन आपका वो बचा एच, एच मेरा एडिडास कंपनी के शूज परचेस करेगा, ठीक है जी। अब देखो एच और पैरागॉन के बीच में हो गया एक, ठीक है जी। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए, अब उसके बाद देखो, हाँ ये पूमा और नाइक रिबॉक, चलिए जी मेरा कौन सा कंपनी का परचेस करता है, वो करता है पूमा कंपनी के, और एफ के साथ रिबॉक नहीं आएगा, तो रिबॉक मेरा क्या हो जाएगा, ई वाला पर्सन कौन होगा, जो आपका रिबॉक कंपनी के शूज परचेस करेगा, और लास्ट आपकी बची लिबर्टी कंपनी के शूज, लिबर्टी कंपनी के शूज कौन परचेस करेगा आपका, वो करेगा एफ। देखिए यहाँ से आपको एक चीज पता चली होगी कि मैंने अगर इंफॉर्मेशन को डेफिनेट इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करता हूँ, इससे जो मेरी डेफिनेट है अगर मैं उससे स्टार्ट करता हूँ, तो जो मेरी बाकी की इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उससे कनेक्टेड होती जाएगी। यही मैं आपको बोलता हूँ, आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, और पॉसिबिलिटी वाले से क्या करते जाओ, आप कनेक्ट करते जाओ, तो इजीली आपका क्या बन जाएगा, पजल बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आज का। देखो अब ये मेरी पजल क्या कहती है कि आपके पास 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। मतलब क्या है कि ये जो ऑर्डर दे रखा उस ऑर्डर में नहीं। आगे बोला ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बट ये भी आपका ऑर्डर सेम नहीं है, यह आपका हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। चलिए एक बार आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे पास क्या है, 8 पर्सन है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, आपकी जो सर्कुलर टेबल है उसको मैं बना लूंगा। चलिए ये मेरी सर्कुलर टेबल होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो मेरी इंफॉर्मेशन कैसे कनेक्ट होती है, मैं ये आपको बताऊंगा। देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हु लाइक इकोनॉमिक्स, जो पर्सन आपका इकोनॉमिक्स को लाइक करता है उसके थर्ड राइट में आपका ई बैठेगा, ठीक है जी। अब देखो उसके बाद उसने क्या बोला कि ओनली टू पर पीपल सिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक इकोनॉमिक्स एंड एच। देखो जो आपका इकोनॉमिक्स लाइक करता है
उसके और एच के बीच में आपके 2% बैठेंगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज अब इसने क्या बोला था, ऑल आर फेसिंग सेंटर, मतलब सबका फेस क्या आपका सेंटर की तरफ है, तो आप इसको सबको सेंटर की तरफ ले लो। ठीक है, चलिए सबका फेस सेंटर की तरफ ले लिया। अब देखो ये पर्सन वो होगा जो आपका इकोनॉमिक्स लाइक करेगा, है ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पर्सन आपका जो है इकोनॉमिक्स को लाइक करता है। उसके थर्ड राइट में आपका ए बैठा था, 1 2 3, ये हो जाएगा मेरा ए। अब इकोनॉमिक्स और जो आपका एच है ना, उसके बीच में 2% है, तो देखो इधर देखो राइट में 1 2 पॉसिबल है क्या एच, नहीं ना, तो इसके लेफ्ट में भी एच आएगा, तो 1 2, ये हो जाएगा आपका एच। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से इरेज कर देते। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला, द पर्सन हु लाइक रीजनिंग एंड द ज्योग्राफी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। देखो जो पर्सन आपका रीजनिंग सब्जेक्ट लाइक करता है और जो आपका जियो लाइक करता है, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। अब ये कि जियो के राइट में भी आपका रीजनिंग आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों। आगे बोला नाइदर ए नॉर एच लाइक रीजनिंग और जियो, मतलब जो आपके एच है ना, ना तो वो रीजनिंग सब्जेक्ट को लाइक करेंगे ना वो जियो को लाइक करेंगे, और ये भी वो पर्सन है, ए आपका ना जियो लाइक करेगा ना आपका वो रीजनिंग लाइक करेगा। ठीक है जी, अब देखो मुझे पता है रीजनिंग और जियो में से एक ये आएगा या फिर इधर आएगा, दोनों मेरे पास पॉसिबिलिटी। आगे क्या बोला, द वन हु लाइक रीजनिंग इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ द पर्सन हु लाइक इकोनॉमिक्स। जो पर्सन आपका इकोनॉमिक्स लाइक करता है उसका पड़ोसी कौन नहीं होगा आपका, जो आपका रीजनिंग लाइक करेगा। ठीक है जी, इधर राइट में भी नहीं आएगा ना आपके लेफ्ट में आएगा। आगे क्या बोला, द पर्सन हु लाइक हिस्ट्री सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट में वो पर्सन आएगा जो आपका हिस्ट्री लाइक करेगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोला है, ई इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एच। एच का पड़ोसी नहीं होगा आपका ई। ठीक है जी, यहाँ पे लिख के मैं कैंसिल कर देता हूँ। चलिए द पर्सन हु लाइक हिस्ट्री एंड इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ जियो एंड जीए एंड पॉलिटिक्स। देखो इसका मतलब देखो क्या है कि जो आपका जीए लाइक करता है और जो आपका पॉलिटिक्स लाइक करता है, उसका पड़ोसी आपका कौन होगा, हिस्ट्री वाला पर्सन। अब ये हिस्ट्री क्या ना, उसके लेफ्ट में भी जी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास है। आगे क्या बोला, द पर्सन हु लाइक पॉलिटिक्स सिट थर्ड टू द थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट में बैठेगा जो आपका पॉलिटिक्स लाइक करता है। ठीक है, अभी हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो बाकी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हो जाए। ठीक है जी, बी डज नॉट लाइक रीजनिंग। आपका रीजनिंग है ना सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रीजनिंग कौन लाइक नहीं करेगा, आपका बी लाइक नहीं करेगा। ठीक है जी, आगे क्या बोला है, सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक इंग्लिश। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश वाले पर्सन के इमीडिएट राइट में सॉरी गाइस, अब देखो हाँ, इंग्लिश वाले पर्सन के इमीडिएट राइट में आपका सी आ जाएगा। अगर बोला ए डज नॉट लाइक इंग्लिश, ए आपका कौन सा सब्जेक्ट लाइक नहीं करेगा, आपका इंग्लिश लाइक नहीं करेगा। ठीक है जी, एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए का पड़ोसी आपका एफ नहीं होगा, तो एफ मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा इमीडिएट राइट में और इमीडिएट लेफ्ट में भी नहीं आएगा। ठीक है जी, जी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ पर्सन हु लाइक हिस्ट्री। जो पर्सन आपका हिस्ट्री लाइक करता है ना, उसका पड़ोसी जी नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब मैं देखो ऐसी इंफॉर्मेशन लूंगा जो मेरी क्या हो, बाकी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हो जाए। चलिए देखो अब मैं क्या करता हूं, इसका कलर चेंज करता हूं। उसके बाद देखो अब मुझे एक चीज पता है कि रीजनिंग वाला और जो आपका क्या है जियो लाइक करता है, वो एक दूसरे के पड़ोसी है। और मुझे देखो पड़ोसी वाली सीट एक तो ये वाली है या फिर ये वाली, और कोई है क्या, नहीं है। चलिए तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, कैसे देखो
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ आपका ये पर्सन वो है जो जियो लाइक करता है, ये वो हो जाएगा आपका जो रीजनिंग लाइक करेगा। चलिए हो गया। चलिए इसको यहाँ से इरेज करते हैं। अब ये हो गया, हटा देते इसको। ठीक है, चलिए अब देखो आगे, ये हो गया मेरा। अब देखो बाकी इंफॉर्मेशन देखो जो कनेक्ट हो जाए। हाँ, रीजनिंग वाला पर्सन कौन है, जो आपका बी नहीं होगा, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, तो यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखो और कोई कनेक्ट हो रही मेरी, देखते हैं अब देखो और कौन सी कनेक्ट हो सकती है मुझे। अब देखो, हाँ इंग्लिश के इमीडिएट राइट में सी आएगा, तो इंग्लिश इधर यहाँ पे पॉसिबल है, और इधर तो होगी नहीं, इधर पॉसिबल है नहीं, इधर पॉसिबल है, हो सकता है दोनों केस मेरे पास पॉसिबल है। चलिए अब देखो और नहीं हो सकती और कनेक्ट, हम इसको क्या करेंगे, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे। देखो अब मैं क्या करता हूँ कि देखो आप, मैं लेता हूँ, देखो इससे स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो ये हमें पता है कि देखो ये वाली, कि आपका जो हिस्ट्री वाला पर्सन है ना, वो आपका पड़ोसी होगा जीए और पॉलिटिक्स वाला। तो हम क्या करते हैं, देखो एक काम करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, बेटर इससे होगा। देखो ई को यहाँ पे ले सकते हो, तो ई के सेकंड लेटर में हिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। ई अगर आप लेते हो यहाँ पे, तो हिस्ट्री तो आपका यहाँ आ जाएगा, बट हिस्ट्री आपका पॉलिटिक्स और जीए वाले पर्सन के बीच में आना चाहिए, तो नहीं आएगा। अब ई यहाँ पॉसिबल नहीं है, ई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और ई यहाँ पे मना ही कर दिया था उसने पहले। अब देखो ई को मैं यहाँ पे लेता हूँ, इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना। ई को यहाँ पे लूँ तब भी पॉसिबल नहीं है, मतलब मुझे पता चल गया। देखो ई यहाँ पे पॉसिबल है, पॉसिबल तो है सर, हिस्ट्री आ जाएगा यहाँ पे, बट हिस्ट्री आपका जीए और पॉलिटिक्स के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। अब ई यहाँ पे आ नहीं सकता, ई ले सकते हो यहाँ पे नहीं। अब ई यहाँ पे लेते हो तो इसके सेकंड लेटर पॉसिबल है क्या, नहीं, और ई यहाँ पे लेते हो तब भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि जो आपकी ये कंडीशन है ना, कौन सी, ये जियो वाली और ये रीजनिंग वाली, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है सर ये। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इससे, कैसे। अब हम करते हैं, यहाँ पे लेते, देखो इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। मुझे पता चल गया कि मेरा ये वो पर्सन होगा जो रीजनिंग लाइक करेगा, है ना, और ये पर्सन वो होगा जो आपका जियो लाइक करेगा। चलिए हो गया मेरा। अब देखो रीजनिंग आपका बी लाइक नहीं करेगा, तो यहाँ पे बी कैंसिल कर देता हूँ लिख के मैं। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको हटा देते बी को, और ये मेरा हो चुका है, इसको यहाँ से इरेज कर देते। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब कहते हैं ना कि ट्रिकी क्वेश्चन है, वो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लर्क मेंस लेवल में और पीयू के प्री लेवल में। देखो उसके बाद देखो, अब देखो ये मेरी कंडीशन हो चुकी है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि ई यहाँ पे लेता हूँ, तब मेरा हिस्ट्री पॉसिबल है नहीं, ई यहाँ पे लेता हूँ, हिस्ट्री आ जाएगा, बट हिस्ट्री आपका जीए और पॉलिटिक्स वाले पर्सन के बीच में होना चाहिए। अब ई को यहाँ पे लेता हूँ तो पॉसिबल है, ई यहाँ पे लेता हूँ तब भी पॉसिबल है, और ई यहाँ पे आ नहीं सकता, और ई यहाँ पे आ नहीं सकता। चलिए मेरे पास दो केस है, कैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, देखो ई को यहाँ पे लेता हूँ, है ना। चलिए ई को लिया, ई के सेकंड लेफ्ट में आपको कौन सा पर्सन होगा जो हिस्ट्री लाइक करेगा, तो ये पर्सन कौन हो गया जो आपका हिस्ट्री लाइक करेगा। ठीक है जी। अब हिस्ट्री वाला पर्सन आपका पॉलिटिक्स और जीए का पड़ोसी होगा, तो जीए और पॉलिटिक्स में से एक आपका आएगा। बट एक चीज आपको देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीए और पॉलिटिक्स, और यहाँ पे भी आएगा आपका जियो और पॉलिटिक्स, मतलब एक मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। बट एक चीज देखो, आपके बी के थर्ड राइट में आपका पॉलिटिक्स होगा। अगर आप पॉलिटिक्स यहाँ पे लेते हो तो मतलब बी यहाँ पे आना चाहिए, बी एक दो, तभी तो पॉसिबल है पॉलिटिक्स, बट उसने पहले ही बोल दिया रीजनिंग सब्जेक्ट आपका बी लाइक नहीं करेगा। चलिए तो यहाँ से मुझे पता चल गया पॉलिटिक्स वाला पर्सन ये नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा आपका पॉलिटिक्स। ठीक है जी, तो ये पॉलिटिक्स वाला पर्सन हो जाएगा, और ये जीए वाला पर्सन हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स यहाँ आएगा, तो मतलब बी की जगह ये होगी कंफर्म, तभी तो राइट में थर्ड पॉसिबल है, एक दो तीन पॉसिबल है। ठीक है जी, ये मेरी कंडीशन होगी सेटिस्फाई। ओके जी।
अब हिस्ट्री का पड़ोसी आपका जी नहीं होगा, तो हिस्ट्री है तो इधर तो वैसे ही आयच आ गया मेरा, तो यहाँ पे जी नहीं आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो आपका हिस्ट्री वाला पर्सन ई के हो, ये भी हो गया मेरा, और ये भी हो गया, और ये भी कंडीशन हो गई। अब देखो एक ये वाली इंग्लिश के इमीडिएट राइट में आपका सी आएगा, तो इंग्लिश यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, इंग्लिश यहाँ पॉसिबल नहीं, और इंग्लिश यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं, और देखो इंग्लिश की, चलिए। तो अब मुझे एक चीज पता चलेगी, हाँ कौन सी वाली, इसमें देखो हमारा, हाँ ये वाला, कि सर मेरा, अब मुझे पता चल गया कि ये कंफर्म है कि ई मेरा यहाँ पे नहीं होगा। चलिए अब मुझे देखो पता चल रहा है कि यहाँ से मैं ई को यहाँ पे लेता हूँ, और ई के आपके सेकंड लेफ्ट में हिस्ट्री वाला पर्सन आएगा। एच कौन सा सब्जेक्ट लाइक करेगा आपका, वो करेगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपका पड़ोसी किस किस का है, जो आपका जीए लाइक करता है और जो आपका पॉलिटिक्स लाइक करता है। चलिए यहाँ पे पॉलिटिक्स आएगा या फिर जीए आएगा। चलिए ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हो गया मेरा, तो इसको यहां से ये इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, मेरा आंसर पॉसिबिलिटी है कि इससे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो बी के थर्ड राइट में आपका पॉलिटिक्स वाला पर्सन है। अगर आप पॉलिटिक्स यहाँ लेते हो तो बी पॉसिबल है ना, कैसे, देखो 1 2 3, अगर आप बी यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3, अब यहाँ पे बी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते सर। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा आपका जीए, और ये पर्सन वो होगा जो आपका पॉलिटिक्स लाइक करे, यहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाएगा, और ये पर्सन वो, इसको यहाँ पे थोड़ा पास में लिख देते हैं ना, ये वो पर्सन होगा आपका जो जीए लाइक करेगा। चलिए अब हिस्ट्री का पड़ोसी आपका जी नहीं है, तो ये हिस्ट्री है तो यहाँ पे जी नहीं आएगा, और इधर भी जी नहीं आएगा। चलिए इसको भी यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, ये भी हो गया मेरा, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन बची, कौन सी, देखो ये वाली, इंग्लिश के इमीडिएट राइट में सी आएगा। आप इंग्लिश यहाँ पे लेते हो तो इमीडिएट राइट में सी पॉसिबल है, इंग्लिश यहाँ पे लेता पॉसिबल है नहीं। अगर आप इंग्लिश यहाँ पे लेते हो तो सी पॉसिबल, बट उसने पहले मना कर दिया था कि आपका ए लाइक नहीं करेगा आपका इंग्लिश। ई मेरा कौन सा सब्जेक्ट लाइक करेगा, वो लाइक करेगा इंग्लिश, उसके इमीडिएट राइट में आपका सी आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको। ये भी हो गया मेरा। अब देखो ई मेरा हो चुका है तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए अब देखो, हाँ जो आपका पॉलिटिक्स लाइक करता है वो बी के थर्ड राइट में था ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा मेरा। चलिए तो यहाँ से हम इरेज कर देते हैं बी को भी। अब देखो मेरे पास सब्जेक्ट बचे, कौन से, एक सब्जेक्ट बचा, कौन सा सब्जेक्ट है वो आपका, वो हो जाएगा आपका क्वांट, तो ए आपका लाइक करेगा क्वांट। अब देखो एफ मेरा ना तो पॉलिटिक्स के साथ आएगा ना वो रीजनिंग के साथ आएगा, तो एफ की जगह ओनली बची ये वाली। एफ कौन सा सब्जेक्ट लाइक करेगा आपका, जीए लाइक करेगा। चलिए तो यहाँ से इरेज कर देते इसको, जी यहाँ पे नहीं आएगा, एफ हो चुका है मेरा। अब देखो जी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, तो जी की जगह एक ही बची आपकी रीजनिंग वाले सब्जेक्ट के साथ। चलिए तो आपका रीजनिंग कौन लाइक करेगा, वो लाइक करेगा जी, और बचा हुआ पर्सन कौन सा आपका, वो हो जाएगा डी। तो डी कौन सा सब्जेक्ट लाइक करेगा आपका, पॉलिटिक्स। तो यहाँ से मेरा इजीली सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। देखो मैंने इसलिए धीरे धीरे करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको अप्रोच सिखाने, क्योंकि मेरे पास अगर मान के चलूँ तो मेरे पास 60 डेज है, मतलब अप्रोक्स 2 महीने मेरे पास है। अभी से मैं धीरे धीरे मेंस और प्री के पजल्स साथ साथ में लेके चलूंगा, अल्टरनेटिव डेज में कराऊंगा मैं। तो मेरा टारगेट प्री नाउ का मेंस भी होगा, ताकि आपकी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे पकड़ करवा दूं, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ना 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट करता है, और किसी सब्जेक्ट का 70 to 80% सिलेबस करना मतलब आप कट ऑफ से बहुत दूर, इतने पास जा चुके हो, मतलब ओवरऑल कट ऑफ देखो, आप प्री की कट ऑफ के देखो आप तो क्यों हाई जाती है, इसलिए हाई जाती है क्योंकि जो लेवल होता है वो कम होता है। आपको इसी चीज पे फोकस करना है कि आपको हर टॉपिक को बेस्ट करके चलना है। अब देखो रीजनिंग के साथ साथ मैं क्वांट भी लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं डीआई पे फोकस करूंगा। ठीक है,
तो डीआई का बैच भी जल्दी लेके आ रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा इसी अगले वीक में लेके आऊँ, ठीक है। बट मेरी कोशिश आपके लिए बेस्ट करने की है गाइस। मैंने एग्जाम क्रैक किया तो मुझे पता है कि कहाँ बच्चा लाइक करता है, मतलब प्री में देखो, प्री में आप फोकस करते हो बस। पहले क्या होता था, 1 से 2 महीने का टाइम मिलता था, अब क्या आपको 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है। रिजल्ट आया प्री का, उसी के अगले दिन या उसी दिन आपका मेंस के एडमिट कार्ड आ जाते हैं आपको। तो आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तो तैयारी है वो अभी साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा, डेली पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ये नहीं कि 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं बट समझ में कुछ नहीं आ रहा। चाहे 2 घंटे पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि मुझे उस टॉपिक को बार बार छेड़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, ये था आज का हमारा सेशन। अगर लगता है कि कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, ठीक है। और दोबारा बता दूं, इस क्लास की आई की टाइमिंग जो होगी ना, डेली आपको रात को 9 बजे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।